बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ गई है। शॉकिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये तो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि लिटिल बिट देखिएगा धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3-4 साल का रिकॉर्ड टूट जाए। और आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हाथ से निकल जाएँ कि आरबीआई को रेट हाइक करने की संभावना होने लगे। तो अभी तो मतलब इनिशियल फेज़ ऑफ वॉर है। अगर आप देखोगे वॉर भी ऐसा नहीं है कि 6 महीने या 1 साल से लड़ा जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ प्राइसेस बहुत अप हो गए, बट अभी तो इनिशियल फेज़ ही आप कहोगे। मार्च में स्टार्ट हुआ है, अप्रैल का डेटा आया है, तो इनिशियल फेज़ में अगर आप देखोगे कि जो प्राइस इंडेक्स है, होल सेल प्राइस इंडेक्स जो जंप हुआ है वो कितना हुआ है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। मतलब मार्केट ने भी इसके आसपास का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा। मतलब मार्केट ने आसपास भी ये पर्टिकुलर डेटा इमेजिन नहीं किया था। मतलब किसी भी तरीके का इमेजिनेशन था ही नहीं कि ऐसा डेटा भी आ सकता है। बट ये डेटा आया 8.3%, विच इज़ हाईएस्ट। और कितना देखिएगा 3.5 साल का आप कह सकते हो ऑयल शॉक के कारण ये पर्टिकुलर डेटा 3 साल से भी ऊपर का अगर आप कहोगे इतना ज़्यादा हाईएस्ट आ गया है। तो ऐसा कुछ सरप्राइजिंगली होता है, लेकिन जब डेटा आपको बोलने लगता है कि अब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल करना पड़ता है। वो सरकार भी कह रही है। अभी तो कोई आपको ये भी नहीं देखने को मिला कि हमारे देश में पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी के कोई ख़ास दाम बढ़े हों। अभी तो केवल देखिएगा आपको मतलब बताया जा रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, कम यूज़ करो। अदरवाइज़ जब होगा, मान लीजिए 20-25 रुपये अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते हैं, तब ये डेटा किस तरीके का आएगा ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है कि अगर प्राइसेस बढ़ गए होते, मतलब इस क्राइसिस के कारण जो प्राइसेस थे वो बढ़ गए होते, तब तो आप ये कह सकते हो कि हाँ अब ये डेटा देखिएगा ख़राब आया है। बट अभी तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। अभी तो कोई गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट ही नहीं किया कि एलपीजी इतने का हो जाएगा। अभी भी आप बुकिंग कराओगे तो नॉर्मल रेट पे भी आपको एलपीजी मिल रहा है। पेट्रोल आप डला रहे होगे, डीजल आप डला रहे होगे, वो भी नॉर्मल रेट पे ही मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है जैसे आज सोना चांदी का हुआ, आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, टैरिफ्स बढ़ा दिए गए, तो वहाँ पे देखिएगा नो डाउट पैसा बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा कुछ अभी तक इंडिया में देखने को नहीं मिला है पेट्रोल एंड डीजल को लेके। लेकिन अभी अगर इस तरीके का जंप हो रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स में 8.3%, जिसके आसपास भी कोई पोल नहीं था, इसका मतलब है कि आरबीआई सख्त होने वाला है। और ये निफ्टी बैंक के लिए बहुत शॉकिंग अपडेट है। और रेट हाइक की संभावना अगर बन रही है तो आप ये भी समझ लो कि आरबीआई का स्टेटमेंट कल से ही इम्पैक्ट करने लगेगा, क्योंकि अपकमिंग वीक तक देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। दिस इज़ द हाईएस्ट, यानी कि अब तक का हाईएस्ट रेट है ये रिकॉर्डेड इन आ करंट सीरीज। सोरिंग फ्यूल एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस आर द मेन ड्राइवर्स, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है वो फ्यूल प्राइसेस और क्रूड के ऑयल के प्राइसेस हैं, मतलब जो मेन बढ़ने का कारण है। दिस राइज इम्पैक्ट मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मैन्युफैक्चर्ड गुड, प्रोडक्ट्स कॉस्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, ग्लोबल कमोडिटी, एनर्जी क्राइसिस। तो आप देख सकते हो कि मतलब पूरा लेटेस्ट फास्टेस्ट पेस अब तक का है 3.5 साल में, फास्टेस्ट पेस। तो आप देख सकते हो। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ इनिशियल फेज़ ऑफ वॉर है, चूँकि सीज़ फायर तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब सीज़ फायर भी किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो वॉर दोबारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बातें चल रही हैं कि वॉर स्टार्ट होगा जल्दी। तो आप समझ लो कि अभी इनिशियल फेज़ में अगर इतना ज़्यादा जंप आ रहा है, तो जब एक्टिवली ये वॉर देखिएगा 4th मंथ में जाएगा या 3rd मंथ में जाएगा, तो वो चीज़ देखिएगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। तो वो चीज़ देखिएगा अभी रिफ्लेक्ट भी होने लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी कह रही है। और गवर्नमेंट को ये भी पता है कि अगर इतना इन्फ्लेशन हाथ से निकल गया है तो हमें रेट हाइक के लिए जाना चाहिए, ना कि रेट कट के लिए, जो कि मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रेट पॉज भी पसंद नहीं आएगा, रेट हाइक भी पसंद नहीं आएगा। और ये दोनों चीज़ें ये डेटा बता रहा है कि होने वाली हैं, ये दोनों ही चीज़ें। तो आप देख सकते हैं शार्प प्राइस हुआ है, और जो हाउस होल्ड है उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा जंप आया है, जैसा कि आप देख रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें बता रही, रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि ऑलरेडी हमारा देखिएगा सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे नहीं आए थे, लेकिन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन से कुछ एक्सपेक्टेशन थी, बट वो भी अब पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। तो ये चीज़ क्लियरिटी दे रही है कि कल मार्केट पे अलर्ट रहिएगा, और अपकमिंग न्यूज़ देखिएगा मैं देता रहूँगा। फोकस करिएगा। राम राम।